तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बेला ने झुककर कबीर के कान में आहिस्ता से कहा। कौन सा सरप्राइज? कबीर हैरानी से सर ऊपर उठाता है जब बेला ने उसे दोबारा बेड पर टिका दिया और उसके होंठों पर उंगली रखी। आंखें बंद करोगे फिर बताऊंगी। चलो आंखें बंद करो। कबीर पहले तो हैरान हुआ, फिर फौरन ही आंखें बंद कर ली। अब बेला उस पर से उठकर वो चाकू लेने चली गई। कबीर अभी भी नशे की हालत में बेला की बातें मान रहा था। बेला ने चाकू लिया और वापस उसके साथ बेड पर बैठ गई। उसका दिल कर रहा था कि ये चाकू उसके सीने पर मार दे, और वो भी इस जगह पर जहां जूली के नाम का लफ्ज लिखा था। बेला जान, आंखें खोल लूं अब? कबीर ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थीं, इसलिए बेला को कहा। कबीर की इस बात पर बेला ने फौरन होश की दुनिया में कदम रखा। शराब का नशा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसने एक नजर कबीर को देखा, जो कि आंखें बंद किए हुए था। उसको देखने के बाद एक नजर अपने हाथ में पकड़े चाकू को देखा और फौरन कबीर के चेहरे पर झुक गई। कबीर ने अपने चेहरे पर बेला की सांसें महसूस की तो फौरन अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन बेला ने अपना हाथ उसकी आंखों के ऊपर रख दिया। ना ना, आज तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। कबीर बाबू, आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। बेला की बातों से लग रहा था कि ये होश में नहीं है। कबीर ने उसकी बात सुनी तो मुस्कुरा गया। कैसा गिफ्ट? उसने बेला से पूछा। ऐसे नहीं बताऊंगी। बेला ने अपनी ड्रेस पड़ी देखी तो जाकर उठाई और उससे कबीर की आंखों को बांध दिया। ओह, तो जान आज मुझे मजा देने वाली है। कबीर को उसका अंदाज पसंद आ रहा था। उसकी बात सुनकर बेला को गुस्सा आया, लेकिन फिर अपने हाथ में चाकू देखा तो मुस्कुरा दी। कबीर के गाउन के गिर्द एक स्ट्रैप थी, जो कि बेला ने गाउन से निकाल दी और उसके दोनों हाथ उसी स्ट्रैप से बांध दिए। थोड़ी ही देर बाद बेला नशे से चूर होकर कबीर का गाउन उसके सीने से अलहदा कर चुकी थी और अपनी दोनों टांगों को साइड पर रखकर उसके सीने पर बैठ चुकी थी। कबीर की दिल की धड़कन तेज होने लगी थी, क्योंकि अब बेला का सीना उससे टच हो रहा था और यह हल्का हल्का टच उसे मदहोश करने में कामयाब हो रहा था। कबीर के जहन में अचानक एक ख्याल आया कि ऐसा करना ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि बेला ये सब होशो हवास में बिल्कुल ना करती। अभी वो यही सोच रहा था जब उसे अपने सीने पर बेला के नर्म और मुलायम लब का एहसास हुआ। उस नर्म से लम्स से गोया कबीर का सख्त दिल पिघल रहा था। कबीर ने अपनी टांगों को बेला की कमर पे जाकर एक दूसरे से जोड़ दी। अचानक ही कबीर को किसी नोक के चुभने का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। बेला ने फौरन चाकू की नोक उसके सीने पर रखी थी और जे के ऊपर चलाई थी। ऐसा करने से कबीर की चीख कमरे में फैल गई। बेला ने इसी हर्फ को अपने नाम के पहले हर्फ में बदल दिया। ऐसा करने से कबीर का सीना लहू लहान हो गया था और बेला के सीने में ठंडक ही ठंडक थी। कबीर ने टांगे मारनी चाही, लेकिन बेला ने अपनी दोनों टांगों से उसकी टांगों को लॉक कर दिया। बेला अब अपनी उंगली से उसके सीने पर बने अपने नाम के पहले हर्फ पी पर फेरने लगी और फिर अपना चेहरा कबीर के कान के पास ले गई। बीवी हूं ना आपकी, फिर किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? हाँ, और हो भी उस जूली का, वो भी आपके सीने में। कभी नहीं, कभी भी नहीं देख सकती आपको किसी और के साथ। बेला ने कबीर के कान में सरगोशी करके उसके सीने पर अपना सर टिका दिया और कबीर को जैसे सकता ही हो गया था। बेला नई पर नई मुश्किल बढ़ा रही थी और अब ये वाली कि वो जूली को नहीं देख सकती। कबीर ने अपने होंठ भींच लिए। बेला, हाथ खोलो मेरे, शाबाश। कबीर ने बेला को कहा, जो उसके सीने पर सर रखे उसके सीने पर बनाए जख्म पर हाथ फेर रही थी, जिसकी वजह से कबीर को तकलीफ हो रही थी। बेला ने जैसे ही कबीर की बात सुनी तो उसकी आंखों पर से अपना ड्रेस हटा दिया और बाजू भी खोल दिए। कबीर फौरन उठ के बैठ गया और अपने सीने पर बने बेला के नाम के जख्म को देखने लगा। उसने जैसे ही बेला को देखा तो वो कबीर को देखकर ही मुस्कुरा रही थी। आज से मेरा नाम होगा आपके सीने पर, जिसे आप चाह कर भी नहीं मिटा पाएंगे। और उस जूली को टाटा बाय बाय कह दें। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है क्या? मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं, जो आप उससे ही हंस हंस के बातें करते और मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते? मेरी क्या गलती है? बेला अब रूहान सी हो गई थी और अधगुली आंखों से कबीर को देखकर कह रही थी,
कबीर उसकी जज्बातीपन को देख रहा था जो कि आज तक नहीं देखा था। अब उसे पता चल रहा था कि वो जूली से सच में चिढ़ती है। उसने बेला को फौरन ही अपने ऊपर गिरा लिया और उसके हाथ में मौजूद चाकू छीनकर उसे अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ चुका था। बेला ने इस रद्दे अमल पर अपनी आंखें फौरन बंद कर दी। तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता जब मैं तुमसे सख्त लहजे में बात करता हूँ? हाँ? कबीर ने छुरी उसके होंठों के किनारे रख कर उससे पूछा। क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, आपको मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए। क्या मैं खूबसूरत नहीं? बेला ने अपनी मोटी आंखों को मजीद खोलकर मासूमियत से पूछा। अगर मैं तुमसे प्यार करूंगा तो क्या तुम सह पाओगी मेरे प्यार की शिद्दत? कबीर ने बेला की आंखों में अपनी शोला बरसाती आंखें गाड़ कर कहा। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो फिर मैं क्यों सहूं आपकी शिद्दत? मैं खूबसूरत नहीं हूं ना? बेला अब कबीर से कहती है। उसकी आंखों में आंसू की वजह से पानी आ गया था। कबीर उसकी खूबसूरत वाली बात पर उसके चेहरे को बतौर देखने लगा। उसकी झील जैसी आंखें, उसकी मासूमियत। हाँ, तुम हो खूबसूरत। बेला को देखते देखते कबीर के चेहरे से अचानक निकला, प्यार नहीं करते ना? बेला ने जब ये कहा तो एक आंख से उसका आंसू बहकर बाहर आ गया। कबीर ने उसका जायजा लिया और दोनों हाथों से उसकी दोनों गाल को थाम लिया। ऐसा करने से उसके होंठ बिल्कुल गोल हो गए और दिल की शक्ल में आ गए। नहीं, तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं हो तुम मेरा। कबीर ने अब उसके चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी आंखें सुकेड़ कर कहा। उसके कहने की देर थी जब बेला की दूसरी आंख से भी आंसू बहकर बाहर आ गया और उसने आंखें मींच लीं। कबीर उसकी हालत को देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को खौलते पानी में डाल दिया हो। बेला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरा प्यार नहीं बल्कि जुनून हो मेरा, इश्क हो मेरा, जुनून की हद तक। सिर्फ एक प्यार लफ्ज मेरे दिल के एहसास की वजाहत नहीं कर सकता। कबीर ने बेला के चेहरे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा। कबीर के दहकते चेहरे के लम्स और दहकते अल्फाज बेला के चेहरे और कानों पर पड़े तो उसने अपनी आंखें खोली। उससे पहले कि बेला कुछ कहती, जब कबीर ने उसके होंठों पर अपने गर्म होंठ रख दिए और अपने जुनून को उसके अंदर उतारने लगा, थोड़ी देर बाद बेला के सीने तक पहुंच गया। इस दौरान अपने नाम के टैटू पर अपनी शिद्दत लुटाना न भूला। कबीर गुदगुदी हो रही है। जैसे ही बेला के सीने पर कबीर की हल्की हल्की दाढ़ी की चुभन हुई तो बेला हंस कर कबीर से कहने लगी। उसकी इस बात पर कबीर भी हंसने लगा और पास पड़े चाकू से उसकी पहनी हुई ब्रा के स्ट्रैप काट दिए। ऐसा करने से बेला का सीना और भी कुशादा हो गया। कबीर अपना लम्स उस पर छोड़ने लगा। कबीर, खाना है, मुझे भूख लगी है। जब कबीर ने अपना सर उस पर से उठाया तो बेला ने फौरन उठ के बैठकर कहा, घर चलते हैं जान, घर में मिलके खाना बनाएंगे। कबीर ने फौरन अपनी शर्ट पहनकर कहा। खून के निशान कबीर की शर्ट पर भी लग चुके थे। ठीक है, यस, मिलके बनाएंगे। आप भी साथ बनाएंगे? बेला ने दोबारा अधखुली आंखों से देखकर कहा। हाँ, क्यों नहीं जान, मैं भी बनाऊंगा। कबीर अब पैंट पहनते हुए बोला और बेला को देखकर मुस्कुराया। थोड़ी दूर ही चला जब उसके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन उसने हिम्मत की क्योंकि घर जाना जरूरी था। अगर रात यहीं गुजारते तो अगली सुबह बेला ने वावेला मचाना था। बेला ने भी अपना ड्रेस दोबारा पहना और दोनों बाहर को आ गए। कबीर, कहाँ हो तुम? जमशेद जैसे ही घर आया तो उसे ढूंढने लगा। कबीर, इतनी देर पार्टी में तो नहीं हो सकता। ओहो, क्या पता जूली के साथ हो। जमशेद साहब ने अपने दिल में कहकर तसल्ली दी और नीचे लॉन्ज में आकर अपने कमरे में जाने लगे। हाय अंकल, कैसे हैं आप? जूली की आवाज पर जिमी ने चौंक कर उसे देखा। वो जूली, बेटा कैसी हो तुम? जिमी को अब कबीर पर गुस्सा आ रहा था कि अगर जूली यहाँ है तो वो इतनी रात को कहाँ गया। मैं ठीक हूँ अंकल। कबीर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जूली ने इधर उधर झांक कर कहा। बेटा, मुझे लगा कि वो आपके साथ है। जिमी ने उससे कहा। नो अंकल, उसने कहा था कि ऑफिस वर्क है इसलिए घर आ गया था। जूली को अब हैरत हो रही थी। बेला, तुम भी ना। वो दोनों हंसी खुशी शराब के नशे में घर के अंदर दाखिल हुए। सामने जिमी और जूली की जब नजर उन पर इस हुलिये में एक साथ खड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले पड़ी तो इन दोनों की आंखों से खून उतरने लगा। बेला की नजर जब जिमी पर पड़ी तो आंखें सुकेड़ कर उसे याद करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जिमी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ कबीर के पांव से तो जैसे जमीन ही निकल गई थी जब उसने जूली को देखा। और जिमी का उसकी नजरों के सामने खड़े होना तो उसके लिए एक सरप्राइज था।
डैड आप? कबीर ने जिमी को देखकर कहा और फौरन बेला को दूर धकेला। कबीर की शर्ट पर खून के निशान जब जूली की नजर में गए तो वो फौरन उसके पास आई। कबीर ये सब क्या है? तुम इस मेड के साथ और तुम्हारी शर्ट, और तुम दोनों ने तो ड्रिंक की हुई है। जूली ने कबीर की शर्ट को टटोलते हुए कहा। जिमी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बेला की तरफ आया। क्या है ये सब कबीर? कबीर को देखकर जिमी ने आंखें दिखाकर कहा। जूली ने कबीर की शर्ट के बटन खोले तो जे की जगह पी का निशान देखकर उसका रंग उड़ गया। जूली के कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे को होने लगे थे। डैड, जूली वो चटाख। कबीर अभी कुछ बोलता जब जिमी ने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। थप्पड़ पड़ने की वजह से कबीर पीछे को गिरने ही लगा जब बेला ने आगे आकर उसे थाम लिया। कबीर ने फौरन आंखें बेला के चेहरे पर गाड़ी। उसकी आंखों की तपश बेला के चेहरे को झुलसाने वाली थी। बेला को ऐसे लगा जैसे वो अभी अपनी ही नजरों से उसे कच्चा चबा जाएगा। कबीर फौरन दोबारा सीधा खड़ा हुआ। ओए लड़की, कौन हो तुम? क्या कर रही हो मेरे बेटे के साथ? जिमी अब कबीर के पास से होकर बेला की तरफ आया। बेला की आंखें अभी भी नशे से धुत थीं। कबीर को डर लग रहा था कि कहीं बेला सच न बता दे, और जिसका उसे डर था वही हुआ। मैं तो बहू हूं अंकल जी आपकी, कबीर की बीवी, आपकी बहू। आप हुए मेरे सुसर अंकल जी। बेला ने लड़खड़ाकर अपनी उंगली के इशारे से जिमी को समझाना चाहा। चटाख। बेला की बात सुनकर जूली ने एक जोर का थप्पड़ उसको रसीद किया। कबीर ने जूली को गुस्से से देखा। यू नॉनसेंस, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? बेला भी अपनी फॉर्म में आ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कबीर पर डोरे डालने की? मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? जूली ने उसको सीधा किया और गर्दन पर अपने दोनों हाथ रख दिए। छोड़ो मुझे, मुझसे क्या पूछती हो? अपने कबीर से पूछो, पूछो इससे क्या हूं मैं, कौन हूं मैं? बेला ने अब हिम्मत करके उससे कहा। यूं गले पर उसके हाथ होने की वजह से उसकी आवाज बामुश्किल निकल रही थी। कबीर, बेला झूठ बोल रही है, इसे अभी यहाँ से निकालो, निकालो इसे कबीर। जूली अब कबीर के सीने पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांक कर कहती है। कबीर ने अपनी आंखें जोर से मीची हुई थीं। ये क्या दफा करेगा इसे, मैं खुद दफा करता हूँ यहाँ से। जिमी ने बेला का हाथ पकड़ा और घसीट कर बाहर लेकर जाने लगा। रुकिए डैड, इसके साथ साथ मैं भी जाऊंगा बाहर। कबीर की आवाज की धार पर जिमी के कदम वही जम गए, जबकि जूली को एक धचका सा लगा। होश में हो कबीर, इस दो कोड़े की लड़की के लिए मुझसे जबान लड़ाओगे? जिमी ने बेला का हाथ छोड़ दिया और कबीर के पास आया। नहीं डैड, मैंने इससे निकाह किया हुआ है, 2 महीने होने वाले हैं, सो बेहतर होगा आप इसे छोड़ दें। और हाँ, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा। कबीर ने बेला को देखकर कहा और फिर एक नजर जूली की तरफ की, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसने जैसे ही कबीर के निकाह की बात सुनी तो वहां से भागकर अपने घर चली गई। क्या मतलब मेरा नुकसान कबीर? जिमी कबीर के सामने आकर उसके चेहरे का बतौर जायजा लेते हुए